आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसने क्रिकेट की दुनिया में सच कहूं तो भूचाल ला दिया। सोचिए, एक टॉप टीम को वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया गया। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी खबर से होती है जिस पर यकीन करना मुश्किल था कि एक बड़ी क्रिकेट टीम को एक ग्लोबल टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ऐसा खेल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। और वो टीम थी बांग्लादेश। उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह स्कॉटलैंड को टीम में शामिल कर लिया गया। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना बन चुकी थी। पर सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम वर्ल्ड कप के उस झटके से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे सुरक्षा का एक छोटा सा मुद्दा एक बड़े राजनीतिक तूफान में तब्दील हो गया, और आखिर में जानेंगे कि इसकी इंसानी और आर्थिक कीमत क्या थी। तो हुआ ये कि T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले बांग्लादेश, जो कि एक प्रमुख क्रिकेट खेलने वाला देश है, उससे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। जरा सोचिए, एक ग्लोबल टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, ऑफिशियली जो वजह बताई गई वो थी सुरक्षा, लेकिन असल कहानी वो कहीं ज्यादा उलझी हुई है। इस कहानी के दो पहलू हैं और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। बांग्लादेश ने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा। उनके खेल सलाहकार आसिफ नजरुल के मुताबिक उनकी चिंता किसी सुनी सुनाई बात या काल्पनिक खतरे पर नहीं, बल्कि एक ठोस, एक वास्तविक घटना पर आधारित थी। और यही आकर मामला पूरी तरह से उलझ जाता है। एक तरफ बांग्लादेश कह रहा था कि खतरा असली है, एक वास्तविक घटना हुई है, लेकिन दूसरी तरफ थी आईसीसी, जिसकी अपनी स्वतंत्र जांच में टीम को कोई खतरा नहीं मिला। दोनों ही अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो वो वास्तविक घटना आखिर थी क्या, जिसका जिक्र बांग्लादेश बार बार कर रहा था? अब हम उस चिंगारी की बात करने जा रहे हैं जिसने इस पूरे विवाद में आग लगा दी। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 3 जनवरी को ये सिर्फ एक खिलाड़ी का मामला था, लेकिन 24 जनवरी आते आते पूरी की पूरी टीम ही बाहर हो चुकी थी, सिर्फ 3 हफ्तों में। आखिर हालात इतने कैसे बिगड़ गए? क्योंकि ये सिर्फ एक खिलाड़ी का मामला था ही नहीं। मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के पीछे राजनीति, धर्म और गुस्से का एक बहुत ही अस्थिर मिश्रण काम कर रहा था, जिसने क्रिकेट के मैदान को एक अलग ही अखाड़े में बदल दिया था। असल में ये मामला क्रिकेट से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। ये दो देशों के बीच एक बहुत ही संवेदनशील सामाजिक राजनीतिक संघर्ष का नतीजा था, जिसकी आग अब क्रिकेट के मैदान तक पहुंच चुकी थी। और ये आंकड़े दिखाते हैं कि असल समस्या क्या थी। दोनों पक्षों के बीच हिंसा के पैमाने को लेकर ही कोई सहमति नहीं थी। जमीन आसमान का फर्क था। बांग्लादेश सरकार के लिए ये कुछ ही सांप्रदायिक घटनाएं थीं, लेकिन भारत और मानवाधिकार संगठनों के लिए ये एक व्यापक और लगातार हो रही हिंसा का पैटर्न था। जब बुनियादी मतभेद इतना बड़ा हो तो कोई समझौता कैसे हो सकता था? अब जरा इस तस्वीर को और बड़ा करके देखते हैं। ये जो क्रिकेट विवाद है, ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आए एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। आज के इस तनाव को समझने के लिए हमें हाल के अतीत को समझना होगा। एक ऐसा दौर था जिसे सोनाली अध्याय या स्वर्णिम युग कहा जाता था, जब दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग अभूतपूर्व स्तर पर था। लेकिन ये स्वर्णिम युग अचानक से खत्म हो गया जब बांग्लादेश में सरकार बदल गई। नई सरकार के आने के साथ ही एक नई, ज्यादा मुखर विदेश नीति अपनाई गई, जिसने पुराने सारे समीकरण ही बदल दिए। और नए नेता का ये बयान, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उस नए और चुनौतीपूर्ण रुख को दिखाता है जो बांग्लादेश ने अपना लिया है। ये इस इलाके में एक बड़े रणनीतिक बदलाव का साफ संकेत है, जहां बांग्लादेश अब खुद को एक ज्यादा बड़ी और ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में देख रहा है। लेकिन जब खेल एक राजनीतिक हथियार बन जाता है, तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। और इस पूरे राजनीतिक खेल के बीच में फंसे थे खिलाड़ी, जिनसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। उनके करियर का इतना बड़ा फैसला सरकार ने एक सीधे आदेश के रूप में उन पर थोप दिया। सबसे पहला नुकसान तो सीधा सीधा था, $5 लाख का। ये वो पार्टिसिपेशन फी है जो टीम को ग्रुप स्टेज में खेलने के लिए मिलती ही मिलती। ये पैसा अब नहीं आएगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके ऊपर से आईसीसी
टूर्नामेंट से हटने के लिए बोर्ड पर $20 लाख तक का भारी जुर्माना भी लगा सकता है। तो ये सिर्फ कमाई का नुकसान नहीं बल्कि एक सजा भी है। और अब सबसे बड़ा झटका, $27 मिलियन। ये वो रकम है जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के रेवेन्यू शेयर से मिलनी थी। ये उनकी सालाना आय का लगभग 60% है। सोचिए, इस एक फैसले से देश का पूरा क्रिकेट ढांचा हिल सकता है। तो सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है। जब क्रिकेट का बल्ला राजनीति की पिच पर उतरता है तो हार सिर्फ खिलाड़ियों या बोर्ड की नहीं बल्कि उस खेल की होती है जो करोड़ों लोगों को जोड़ता है। सोचने वाली बात है ना?